आज हम पढ़ेंगे संतुलित भोजन और संतुलित भोजन में उपस्थित तत्वों के स्रोत के बारे में और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संतुलित भोजन की। तो वह भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, रेशे और जल आवश्यक तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। फिर से याद रखें, ये 5 है नाम। कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, रेशा और जल, ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो तो उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। स्रोत देखें, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ज़्यादातर हमें अनाज, ज़्यादातर बाजरा, मक्का, चावल, इसके अलावा ब्रेड और दही से प्राप्त होता है। वसा चिकनाई युक्त पदार्थों को कहते हैं, जैसे कि तेल यानी कि तिलहन वाली जो फसलें हैं, जैसे मूंगफली हो, सूरजमुखी हो, अरंडी हो या इसके अलावा सोयाबीन हो, जो भी तेल वाली जो फसलें हैं। इसके अलावा दूध, घी, मक्खन, ये सभी वसा देने वाले हैं, तो ये वसीय पदार्थ कहलाते हैं, यानी इनसे हमें वसा प्राप्त होती है। उसके बाद में है प्रोटीन। दूध, दालें, सूखे मेवे इत्यादि से प्राप्त होता है। दूध यानी गाय के दूध में प्रोटीन होती है। इसके अलावा भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। दालों में, चने में, चाहे चने की दाल हो, मूंग हो, सोयाबीन हो, उनसे भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, प्रोटीन मिलता है। और सर्वाधिक सोयाबीन की दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ता, काजू, इनसे भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन जो होते हैं वो हमें फल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सूर्य से भी प्राप्त होता है, जैसे विटामिन डी है। इसके अलावा कई विटामिन जो हैं, जैसे ई वगैरह, उनकी टेबलेट वगैरह आती है मेडिकल के रूप में, तो वो भी वहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। रेशे, मूली, गोभी, गाजर, जो पत्ता गोभी है, या इसके अलावा पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, उन सब में रेशे यानी फाइबर उपलब्ध होता है। खनिज लवण, पालक में लोह तत्व पाया जाता है। आयरन्स की जो कमी हो तो पालक के लिए उपयोगी है उसके लिए। इसके अलावा हरी अन्य सब्जियां, उनमें भी हमें खनिज लवण प्राप्त होता है। इसके अलावा नमक से सोडियम की पूर्ति होती है। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, रेशे और खनिज लवण के स्रोत और संतुलित भोजन। इसके बाद में हम बात करेंगे संतुलित भोजन में से यदि इन पदार्थों में से कोई एक आवश्यक पदार्थ की कमी लगातार हो जाए तो क्या होगा और इनसे होने वाले रोगों के बारे में। बात है कुपोषण। जब भोजन में लंबे समय तक किसी आवश्यक तत्व की कमी हो जाए तो कुपोषण रोग होता है। कोई भी आवश्यक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, इसके अलावा प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, तो इनकी उपस्थिति यदि लंबे समय तक चलती रहे तो बच्चों में ज़्यादातर या किसी भी उम्र में कुपोषण रोग हो जाता है। कुपोषण, जैसे कि प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग के नाम हैं, जैसे क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस। ये 2 रोग हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से, जिनके लक्षण होते हैं सामान्यतः बच्चों का पेट जो है वो फूल जाता है, आंखें जो है वो चमकहीन यानी कि कांतिहीन हो जाती है, चेहरे जो हैं उस पे पपड़ियाँ बनती है। इसके अलावा त्वचा जो है वो काली, शुष्क व धब्बेदार हो जाती है, फटने लगती है, पेट जो है वो अंदर की ओर धंस जाता है, इत्यादि लक्षण ये कुपोषण के लक्षण हैं जो प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के हैं। इसके अलावा विटामिन की कमी से भी हमारे शरीर में कई रोग हो जाते हैं। उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं, जैसे विटामिन ए की यदि कमी हो जाए तो रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी यानी कि रात को या अंधेरे में कम प्रकाश में थोड़ा कम दिखाई देना। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। इसके अलावा पेलेग्रा या थायमिन रोग। ये जो पेलेग्रा रोग या बेरी रोग है, इसका मतलब होता है कि होंठ फटना, छाले होना, इसके अलावा त्वचा पर पपड़ियाँ जमना इत्यादि। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में, दांतों में खून आना, पायरिया जैसा रोग होना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसका मतलब होता है घुटने जो हैं वो पास हो जाना। इसके अलावा हड्डियाँ जो है वो मुड़ना या हड्डियों का विकृत होना होता है। विटामिन ए की कमी से नपुंसकता यानी कि जनन क्षमता में कमी होना, जनन अक्षम में रोग हो जाता है।
इसके अलावा विटामिन के की कमी से रक्त स्राव नहीं रुकता, अर्थात रक्त का थक्का नहीं बनता और रक्तहीनता यानी कि एनीमिया नामक या एनीमिया जैसा भयानक रोग हो सकता है। तो ये थे कुपोषण और प्रोटीन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में। इन्हें याद करें। मिलते हैं फिर किसी एक अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।